Okay, fine. Let's share the screen. Okay. Now here हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ये सब तो डिस्कस हो गया था, ठीक है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमको लगता है कि टेक्निकल एस्पेक्ट फाइनेंशियल तक हुआ था, टेक्निकल एस्पेक्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। नासरीन आप पढ़िए टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान। Technical aspect of the BP. Starting a new venture, the internet has become an important source of information, especially in the areas of preparation of a comprehensive business plan that includes in economic analysis of the industry, the competitor analysis, measurement of market potential and possible emerging market segments. Entrepreneurs can get anytime online computer internet information quickly and at no cost for planning and decision making. An entrepreneur should gather information from website of the competitors to get more in-depth knowledge about their products, market segmentation and market strategies. The internet also provides opportunities for marketing of the products of new venture through making a home page or website of the new company. The competitors and experts who have similar interest on the topic or product with the data available on the internet, the entrepreneur can focus his resources and time for planning of his new venture. The knowledge base will help better success. ठीक है, देखिए ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट है ऑफ अ बिजनेस प्लान, सही। तो पहले ये सवाल हम पूछना ये चाह रहे हैं कि बहुत सारी जो स्टार्टअप का जो आजकल सीरीज चल रहा है स्टार्टअप, तो सब स्टार्टअप तो कामयाब नहीं हो पाता है, ठीक है। कुछ ही स्टार्टअप जो हैं वो कामयाब हो पाते हैं, ठीक है, बाकी सब बंद हो जाता है। तो हमको, मेरा सवाल ये है राना कि ये जो स्टार्टअप शुरू होता है ये बंद क्यों हो जाता है, फेल क्यों होता है, ये बताइए। बेहतर प्लान नहीं रहता होगा। बेहतर प्लान में मतलब क्या क्या छूटा उनसे, क्या क्या छूटा? सर छूटने का तो सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, हाँ सर, इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं किया। सारी जानकारी अगर होगी, ठीक है, तो आप काम बेहतर कर सकेंगे। यस सर। और जानकारी नहीं होगी, इंफॉर्मेशन नहीं होगा, तो आप कुछ काम नहीं कर सकते। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अब है कि कांस्टेंट और वेरिएबल का कंसेप्ट को समझिए। कांस्टेंट का मतलब एक कांस्टेंट है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और वेरिएबल वो सारी बातें हैं, ये बात हम कई बार रिपीट करते रहे, आगे भी कंसेप्ट। वेरिएबल वो सारी बातें हैं जो इस कांस्टेंट पर असर डालती है ना। जैसे कांस्टेंट आपका घर है, आपका घर इज अ कांस्टेंट, आपका घर कहीं नहीं जाता है, वही है ना। घर को ठीक से चलाने के लिए कौन कौन सा वेरिएबल असर डालता है? अगर मान लीजिए चावल का दाम बढ़ गया, वो आपके घर पे असर डालेगा? यस सर। चीनी का दाम बढ़ गया, असर डालेगा? पेट्रोल का दाम बढ़ गया, असर डालेगा, ठीक है। बिजली बिल का रेट बढ़ गया, असर डालेगा। तो ये सब सारा वेरिएबल है। तो कुल मिला के जो कांस्टेंट घर है, ठीक है, हमको ये देखना होता है कि कौन कौन सी बातें असर डाल रही है, उसी के हिसाब से समीकरण बैठाना होता है। तो सारा इंफॉर्मेशन लीजिएगा कि जो भी रेट में फ्लक्चुएशन हुआ, ठीक है, तो फिर आप प्लान बी कीजिएगा ना, जहां से बेहतर रेट मिले, नेगोशिएट कीजिएगा। समझ में आई बात? यस सर। क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको तो बाबू आपको मिनिमाइज करके ही रखना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं ना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, ठीक है, हम बढ़ा देते हैं तो एमआरपी भी बढ़ा देंगे, एमआरपी तो उतना ही रहेगा।
और अगर आप अपना मनमाना एमआरपी कीजिएगा तो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट बिकेगा, आपका नहीं बिकेगा। एज सिंपल एज दैट। तो नाउ ए टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ अ बीपी, बिजनेस प्लान, ठीक है, मतलब इसका ये पहलू क्या है, एस्पेक्ट मतलब पहलू, ठीक है। तो उसमें ये सब सारी बातें होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, वेबसाइट होना चाहिए, आपको इंटरनेट के थ्रू सारा इंफॉर्मेशन गैदर एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। अगर इस तरह से आप ऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर आगे जाकर के काम नाकामयाब हो जाता है, रुक जाता है, बंद हो जाता है। और ऐसा एक प्रोसेस, ऐसा एक सिलसिला, ठीक है, रहे सो दैट कि इंफॉर्मेशन आता रहे बाय डिफॉल्ट, ऐसा एक सिस्टम बने जिसमें ऑपरेशन ये आता रहे। तो अब जरा सा याद कीजिए आप लोग, हम लोगों ने ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने बात किया था ये क्या था वो, MRP1, MRP2, ठीक है, उसके बाद फिर आपका ये ERP था, ठीक है। तो वो ERP जो है, ERP पे जो हमने फाइनल डिस्कशन किया था हम लोगों ने, आई थिंक सेकंड सेमेस्टर में। तो ERP एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म हुआ, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया, है ना। अब उसमें सबको कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया, सारे डिपार्टमेंट को। और आबिद हुसैन मान लीजिए कि भाई मार्केटिंग के वो डिपार्टमेंट के हैं, नसरीन आपका HR डिपार्टमेंट की है, राना आपके प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के हैं, सामान खरीदना है, सारी चीज जो है। तो सब लोग अपने अपने हिस्से का जो काम है या इंफॉर्मेशन है वो सब अपना अपना अपलोड करते जाते हैं उसमें, है ना। यस Yes, sir. इट इज जस्ट लाइक जैसे क्या बताएं, जैसे YouTube का सभी टीचर्स को लॉगिन पासवर्ड मिल गया सीमेज से, एक ऐसा सिस्टम बना, ठीक है, जिसमें सभी लोग अपना अपना योगदान डाले जा रहे हैं। तो एक आदमी के पास सबका इंफॉर्मेशन आ जाता है ना। हम शुक्ला सर का भी क्लास देख सकते हैं, रवि सोनी सर का भी देख सकते हैं, ठीक है, सभी का क्लास हम देख सकते हैं, पवन झा सर का, नीतीश सर का, सबका। और फिर है कि नीतीश सर, हम सभी का क्लास भी देख सकते हैं एट अ टाइम। क्लियर है ना। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक ऐसा स्टेज जहां सभी लोग आकर के अपनी अपनी बात को रख दें और वो बात सभी को एक्सेस हो। तो सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे तो सबका अपना अपना नजरिया होता है कि वो उस चीज को किस तरह से देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक नजरिया से देखिएगा तो वो बात मुकम्मल कंप्लीट नहीं होती है। जब तक उसको 4 अलग नजरिए से नहीं देखिएगा, पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखिएगा, तब तक आपका दिमाग उतना काम डेवलप नहीं हो पाता है कि भाई ये बात का भी ध्यान रखना था, ये बात का भी, ये बात का भी। उसका सिंपल आपका ये एग्जांपल एकदम ये जो है कि आपका घर में अगर शादी है, ठीक है, सिस्टर की शादी हो रही है, तो उसमें 50 तरह का काम को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या एक ही ब्रेन से वो शादी मुकम्मल हो जाएगी? एक ही No, ब्रेन से? नो सर। हाँ, जब तक कम से कम 10 ब्रेन नहीं लगता है और सबका अलग नजरिया कि भैया ये भी देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा। तो अब है कि या तो मैनुअली सबके पास जाएं और सबका नजरिया लें, पॉइंट ऑफ व्यू, और या नहीं तो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करें कि सब लोग, है ना, अपना नजरिया को एक जगह पे रख दे, वो सबको एक्सेस हो अपनी अपनी, वो जो लोग जहां भी अपनी जगह पर हैं, जैसे हम अपने घर में हैं, नीतीश सर अपने घर में, सब लोग अपने घर में हैं, ठीक है, अपना अपना क्लास लेना, अपलोड करते चले जा रहे हैं यूट्यूब पे, एक सिस्टम बनाया गया, ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस जो होता है, इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस, इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि ऑन गोइंग, जो भी आदमी उसके जो डायरेक्टर है, चेयरमैन है, ठीक है, जैसे टाटा इज इंस्टीट्यूशन, और अक्सर ये एग्जांपल हमने दिया है। तो टाटा के जो मेन मालिक थे उनकी कोई औलाद नहीं, लेकिन फिर भी टाटा के चेयरमैन है, टाटा टाइटल भी चल रहा है। तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया, ठीक है, कि इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस हो गया। मेन मालिक कब के मर गए बेचारे, लेकिन अभी तक टाटा नाम चल रहा है और आगे भी चलेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल इन नेचर, फॉर द मेन मे कम और मेन मे गो, बट रिवर फ्लोज फॉर ऑन वेयर। लोग आते जाते रहते हैं लेकिन नदी बहती रहती है। तो उसी तरह से टेक्निकल एस्पेक्ट में क्या है कि आपको इन सब सारी बातों पे आपको पार्टिसिपेट करना ही होगा, इस प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा आपको सब तरह का इंफॉर्मेशन हासिल नहीं हो पाएगा, और फिर आप बहुत लोगों तक नहीं पहुंच सकते। वेबसाइट बना लीजिएगा, होम पेज बनाइएगा, ये सब सारी चीज है, तो उससे आप बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये सारा टेक्निकल एस्पेक्ट है। कुल मिलाकर के टेक्निकल एस्पेक्ट जो है वो मतलब सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंफॉर्मेशन है। जितना टेक्निकल एस्पेक्ट को रखिएगा, इंफॉर्मेशन मालूमात आपको होता जाएगा और फिर आप अपना काम करते जाइएगा, एज सिंपल एज दैट।
नए नया जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आने से, एक्यूमुलेट करने से पहले आपको पता चल जाएगा, आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा और फिर उसको फेस कर लीजिएगा चैलेंजेस को। बात समझ में आई? बात समझ में आई? Yes, यस sir. सर। आबिद हुसैन कहाँ हो बाबू, तुम एकदम खामोश हो। आबिद हुसैन काहे तुम चुप हो गया है? वो परेशानी हो रही है इसको लेकर के। आज कॉल करेंगे इसको, ठीक है। राना अब इसको पढ़िए, सोशल एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान। एस्पेक्ट वर्ड क्लियर है ना? एस्पेक्ट यस सर। पहलू, पहलू है ना आपका, मतलब इस पहलू से आप क्या समझते हैं, इस पहलू से क्या नजरिया है आपका, है ना। फिर डिफरेंट Yes, पहलू है, डिफरेंट एस्पेक्ट, उससे क्या नजरिया आपका, ठीक है। तो डायमेंशन है बाबू, एस्पेक्ट। मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है ना। एस्पेक्ट हाँ। लेंथ, ब्रेथ और हाइट हुआ, तो कुल मिलाकर के लिए LBH। LBH। तो लेंथ के हिसाब से आपका क्या नजरिया है, फिर ब्रेथ के हिसाब से क्या नजरिया है, फिर हाइट के हिसाब से क्या नजरिया है। तीनों डायमेंशन लेके चलेंगे तभी ना बेहतर मकान बनेगा। एक यस बिल्डिंग सर। बनने के लिए यही 3D है ना, 3 डायमेंशन, ठीक है। तो पूरा लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो लेंथ एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान, ब्रेथ एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। हाइट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस प्लान ऑफ द बिल्डिंग, कितना हाइट होना है, कितना सारी चीज। लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। अब आप पढ़िए सोशल एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान। सोशल एस्पेक्ट, समाज। It is expected that the enterprise should fulfill social responsibilities and must show social awareness in its project evaluation and implementation. Total cost and total benefits should be analyzed in the context of project development program. The project in question must satisfy economic and social aspiration and expectations. ठीक है। तो अब ये बात आ रही है इसमें कि टोटल कॉस्ट की बात आ रही है, तो टोटल कॉस्ट को कैसे व्याख्या किया गया है? Economic इकोनॉमिक and कॉस्ट, social सोशल and कॉस्ट। social cost. इकोनॉमिक कॉस्ट तो समझ में आ गया कि भाई ठीक है, उसका पैसा का हिसाब किताब है। इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ कैपिटलाइजिंग द रिसोर्सेस एंड मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो उसमें जितना भी सामान हमको मिला है, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और कैपिटल रिसोर्सेज, उसका समीकरण इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। सोशल कॉस्ट क्या हुआ? समाज। सोशल कॉस्ट क्या होता है? Social cost. समाज का भी फायदा होना चाहिए, सीधा सीधा बात करते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? फायदा। Yes, इकोनॉमिक्स sir. का मतलब क्या? फायदा, है ना। फायदा। इकोनॉमिक्स वो पढ़ाई है जो ये सिखाता है कि जो भी आपके पास जो फिजिकल, ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्सेज है, उसको और ठीक है, बढ़ाइए। मकान, उसको इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि एक बेहतर चीज निकल के आए। आपके पास ईंटा, बालू, गिट्टी है, आपके Yes, पास sir. आदमी है, आपके पास पैसा है, सिंपल। आप घर बना दीजिए। तो रिसोर्सेज हो गया ना। अब इन तीनों का समीकरण ऐसे इस्तेमाल हो कि अच्छा घर बने, Yes, अच्छा sir. घर बने तब ना वैल्यू होगा। Yes, sir. खराब घर बनेगा, टेढ़ा दीवार बनेगा, तो उसका वैल्यू नहीं ना होगा। तो यही इकोनॉमिक्स है कि रिसोर्सेज को आपको इस तरह से इस्तेमाल करना है। इकोनॉमिक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है मदर। किचन में जितना सामान है उसको इस तरह से वो इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, कि एकदम बेहतर पकवान बन करके निकले, ठीक है। तो यही काम तो आपका कंपनीज का भी है। वो भी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती है कंपनी, और फिर एक बेहतर प्रोडक्ट बना के देती है जिसका वैल्यू जो बिके, जिसमें नीड सेटिस्फाइंग एबिलिटी हो। सोशल का मतलब होगा, ठीक है, डेवलपमेंट, एक वर्ड लिखा हुआ है डेवलपमेंट। Yes, sir. हाँ, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, ये पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो कोई भी जगह अगर डेवलप्ड है तो उसको डेवलप्ड की श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि वहां का एजुकेशन, वहां का हेल्थ, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का रोड, वहां का पानी, वहां की हवा, वहां का अपॉर्चुनिटी, वहां का आपका एम्प्लॉयमेंट अवसर, वहां का बिजनेस करने का अवसर, वो सब कुछ एकदम मतलब स्टैंडर्ड है, बढ़िया है, ठीक है। और जितना भी जो रिसोर्स है उस जगह का, मतलब जमीन, पैसा और लोग, यही होगा ना। हर Yes, sir. कंट्री के पास, हर के पास जमीन है, पैसा है और लोग हैं। इसी तीनों का इस्तेमाल करके ना कंट्री जीडीपी बढ़ाता है, जीडीपी Yes, करता sir. है। तो कोई भी जगह डेवलप्ड की श्रेणी में क्यों है? क्योंकि उनका जो तीनों रिसोर्स है, जमीन,
आदमी और पैसा, ठीक है, ये हर मतलब पूरा इस्तेमाल हो रहा है, कोई भी चीज बेकार नहीं पड़ा हुआ है, कोई भी चीज, पंजाब की पूरी जमीन और पंजाब के पूरे लोग और पंजाब का पूरा पैसा वो खेती में इस्तेमाल हो रहा है, प्रॉफिट वाले खेती में, कॉमर्शियल खेती, दैट इज कॉल्ड डेवलप्ड, ठीक है। तो उसी तरह से समाज का भी जो है ना वो डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए कि आपका काम जो है वो डेवलपमेंट के पैरामीटर्स को, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेवलपमेंट को आगे बढ़ाए, इंडेक्स उसका आगे बढ़ाए। ये बात समझ में आई? यस सर। नहीं, ये बात तुम्हारे यस सर बोलने में हमको थोड़ा डाउट लग रहा है। आपने काम करना शुरू किया, ठीक है, yes, आप ये पेन बनाने का काम शुरू किया, एक कलम, ठीक है। तो कलम बनाने में सिर्फ ऐसा नहीं ना है कि भाई आप खाली अपना प्रॉफिट देखिएगा, समाज का भी प्रॉफिट होना चाहिए और समाज का भी उत्थान होना चाहिए, है ना? डेवलपमेंट, तो दैट इज कि भाई उनका सैलरी है, उनका ये है, उनका और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, सारी चीज है, ठीक है, वो सब होना चाहिए ना। यस खाली ऐसा नहीं ना है कि आप कंपनी खोला और आप आगे बढ़ते जाएं, लोग आगे बढ़िए नहीं रहा, समाज को फायदा आप नहीं पहुंचा रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता है। तो फिर आपकी कंपनी बहुत दिन तक नहीं चलेगी। तो डेवलपमेंट, जहां भी वर्ड आए डेवलपमेंट, ठीक है, ये बहुत बड़ा पैरामीटर है, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब है कि आपका कोई काम, तो आपका कोई काम बहुत सारी चीज को असर डालता है। अब ऐसा नहीं ना कि फैक्ट्री खोला पूरा धुआं निकाले चले जा रहे हैं, कार्बन एमिटेंस बढ़ा दिया आपने, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आपने फैक्ट्री लगाया तो ठीक है, कार्बन एमिटेंस तो होगा ही, कार्बन तो निकलेगा, उसके साथ आप पेड़ भी लगाना पड़ेगा ना, सो दैट कि थोड़ा इन्वायरमेंट को लेस हैम्पर हो, और टेक्नोलॉजी भी बेहतर इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कम से कम कार्बन एमिटेंस हो, ठीक। तो इन सब सारी बातों का ध्यान रख करके प्लानिंग करना होता है, सो दैट कि काम बेहतर चले, मुकम्मल चले, ये सारी चीजें समझ में आई बात? यस सर। ओके। और जो स्टार्टअप है वो फेल इसीलिए करता है कि बाबू सब कुछ पे ध्यान दिया, एक छोटा सा एक ऐसा चीज पे ध्यान नहीं गया, अब वो सबसे इंपॉर्टेंट था। जस्ट लाइक कि खाने में नमक, सब्जी में आपने 1000 रुपए का मसाला तो ले आए और बहुत बढ़िया बासमती चावल ले आए वगैरह, सब कुछ ले आए, ठीक है, और नमक जो सबसे सस्ता चीज है उसका समीकरण आप गड़बड़ा दिया आपने, पूरा खाना बर्बाद हो गया, ठीक है ना। तो उसी तरह से बिजनेस में भी एक ऐसा छोटा बात छूटता है जो पूरा ना डैमेज कर देता है, पूरा डैमेज। And that is why all the lot many startups fail. Reason being lack of information and lack of experience and all. ठीक है? Yes sir. चलिए, अब उसके बाद क्या है? इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल है, कंटीजेंसी प्लान्स है, अनदर डिटेल है, ठीक है। जरा सा इसको इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल को जरा सा पढ़ लीजिए। This section provides key dates pertaining to finance, marketing, pertaining मतलब उससे रिलेटेड, pertaining है, हाँ, pertaining मतलब रिलेटेड, pertaining to finance, marketing and production. It indicates when a specific financing is needed, when a specific aspect of a particular marketing campaign will take place, and delivery dates based on production schedules. शेड्यूल का मतलब होता है जैसे आपके क्लास का रूटीन है ना, यस सर, भाई 9 बजे अदनान सर, 10 बजे पवन सर, 11 बजे, तो ये शेड्यूल है, सब बैच का शेड्यूल फिक्स है। तो उसी तरह से ये शेड्यूल बनता है, ठीक है। और सबका शेड्यूल, फाइनेंस का शेड्यूल, मार्केटिंग का शेड्यूल, प्रोडक्शन का शेड्यूल, एचआर का शेड्यूल, प्रोक्योरमेंट का शेड्यूल, जितना भी डिपार्टमेंट है सबका शेड्यूल, सबका टाइम, सबका फिक्स होना चाहिए। yes, ताकि सब लोग जब अपने अपने लेवल पे काम करें तो समीकरण में जा करके काम मुकम्मल हो जाए। सिंपल है। तो बाबू शेड्यूल का बनना मतलब रूटीन का बनना, पीजीडीबीएम 4th, पीजीडीबीएम 2nd, सारे बैच का शेड्यूल बनना और वो उसका एग्जीक्यूट होना, इंप्लीमेंट होना, ठीक है, वो सही से होना चाहिए। अगर सही से नहीं होगा, इधर का उधर शेड्यूल बन गया तो पता चला कि अदनान सर क्लास है आपका, इसमें 9 बजे इसमें भी है, 9 बजे उसमें भी है, तो क्लैश कर जाएगा ना। तो सारा शेड्यूल सही से होना चाहिए, ठीक है, सो दैट कि सारा काम मुकम्मल सही तरीके से होकर निकल जाए, ठीक है। कंटीजेंसी प्लान के बारे में ये चीज है। कंटीजेंसी प्लान का मतलब होता है आपातकालीन, प्रॉब्लम तो आना ही आना है,
ठीक है, दुख तो जिंदगी में आना ही आना है, चैलेंजेस तो कंपनी में आना ही आना है, ठीक है। आपके पास प्लान बी क्या है? तो आपके पास प्लान मतलब ये कि जो भी चैलेंजेस आता है, ठीक है, और चैलेंज आना ही आना है, ठीक है, तो उसमें प्लान बी क्या है आपके पास? सर्वाइव तो करना है ना। जैसे बहुत सारी कंपनी आप देखिएगा जिसमें उनका सैनिटाइजर बनाने का उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं था उनके पास, अब वो फिर भी जो सैनिटाइजर बना है। जो उनका प्रोडक्ट था वो तो चल नहीं रहा है, चला नहीं, तुरंत प्लान बी, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज करो, जल्दी से मशीन लाओ, रॉ मटेरियल लाओ, सैनिटाइजर बनाना शुरू करो। कहीं जब तक कुछ हम काम नहीं करेंगे तो भाई हम जिएंगे कहां से? तो तुरंत से वो सैनिटाइजर और मास्क बनाना शुरू कर दिया उन लोगों ने, जबकि वो पहले उनका कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था। समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ, तो प्लान बी हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो प्लान बी तो तभी तैयार रहेगा ना जब आपको ये पता रहे कि भाई क्या क्या मुश्किल हमको आ सकती है, ये नहीं होगा तो, ये नहीं होगा तो, ये ऐसा होना ही होना है, ये नहीं होगा। तो ये कंटीजेंसी प्लान है ऑलवेज। मतलब इफ प्लान ए फेल्स देयर आर 25 अदर अल्फाबेट्स, इतना प्लान होना चाहिए। खैर, अदर डिटेल्स में है, मोस्ट ऑफ द बिजनेस प्लान इंक्लूड अ टेबल कंटेंट और द कवर शीट कंटेनिंग बेसिक, ये सब सारा उसकी बात आ जाएगी। अब ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो आपका चार्ट हमने पढ़ा था, जैंट चार्ट है, सब सारी चीजें, ठीक है। एन अपेंडिक्स में इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट, सारी चीज है, ठीक है। अमंग द आइटम्स दैट मे बी फाउंड इन द अपेंडिक्स आर द फुटनोट्स फ्रॉम द मेन प्लान, बायोग्राफीज, ग्राफ्स, चार्ट कॉपीज। ये तो आप ही लोग को जब प्रोजेक्ट बनाइएगा तो यही है, ये सब सारा चीज आपको आगे पीछे मेंशन करना पड़ेगा। जो चैप्टर्स आप बना लीजिएगा उसके बाद फिर ये मेंशन करना पड़ेगा सारी चीज। सर सिनॉप्सिस जो है वो मतलब कैसे है, मतलब उसको सिनॉप्सिस क्या? एक्चुअली होता क्या है पहले इसको समझिए। यस सर। सिनॉप्सिस आपका जो है कि जो भी प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं, आप मान लीजिए रिलायंस में काम करने जा रहे हैं, तो जो प्रोजेक्ट मिला आपको, है ना, उसको आप कैसे करेंगे, उस टॉपिक को आप कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे उसमें, उसी का विवरण आपको एक 7-8 पन्ने में लिख के देना होता है। लवली उसी बोली कि 25 पन्ने में देना है। सिनॉप्सिस 25 पन्ने में थोड़ी होता है, और 10-8 पेज बहुत है, 7-8 ओके। पेज। मतलब 25 पेज में तुम क्या लिखोगे यार सिनॉप्सिस में? द ओनली वही थिंग तो हम सोचे सर कि मतलब मेनली जो अरे है तुम्हारे की जो किताब है, प्रोजेक्ट जो है तुम्हारा, जो मटेरियल है, उसमें साफ लिखा हुआ है ये सब अच्छे से क्या हुआ, क्या क्या मेंशन उसमें करना है, ठीक है। वो किताब आप पीडीएफ अगर हमको दीजिएगा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, सिनॉप्सिस क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज है वो। ठीक है, चलिए। तुम काम किए उतने दिन में क्या क्या किए हैं वो मेंशन करना उसमें। नहीं नहीं, दस तरीका, काम करने जा रहे हो ना, हाँ। उसको कैसे कैसे करोगे वो लिखना है, अच्छा। उसको कैसे कैसे कैसे, करना है, किस तरीके से करना है, वो हाँ लिखना है। वो लिखना है। मैंने कौन सा आप मेथड अपनाइएगा, कहाँ सैंपल आप कैसे लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चनर जो आप उसमें क्वेश्चनर डालना होगा, ये क्वेश्चनर हम बनाएंगे, उनसे उन लोगों को पूछेंगे जिससे हमको ये डेटा हासिल होगा, फिर उसको हम ऐसे टेस्ट करेंगे और ये फाइंडिंग देंगे। वो है आप कैसे 2 महीने का अगर ट्रेनिंग है या 1 महीने का है, जो भी है, उसमें आप कैसे कीजिएगा, वो 2 महीने में क्या क्या कीजिएगा वो बताइए आप। रिपोर्ट पहले कैसे कीजिएगा, ये बात है सिनॉप्सिस। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो आज के अटेंडेंस में हो गए नासरीन, आबिद हुसैन एंड राना। चलिए ठीक है, टू बी कंटिन्यूड। Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।